जब चुप बैठ गए, बारात की तैयारी देवता लोग कर रहे हैं, सभी लोग अपना अपना वाहन साफ कर रहे हैं, धो रहे हैं, तैयारी हो रही है। इधर जो जिसको दूल्हा बनना है वो चुपचाप बैठा है। गण जाते हैं तो कहते हैं बाबा आपको दूल्हा बनना है, आपो का कुछ तैयारी होगा। उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि अरे मुकुट उकुट सज जाए। उन्होंने कहा कि छोड़ो हटाओ, हमारा मुकुट कहाँ है? तो विष्णु का मुकुट मांग लिया जाए, बड़ा बढ़िया उनका मुकुट है। उन्होंने कहा कि जानते हो ये तो ठीक है, लेकिन विष्णु बड़ा छलिया है और बड़ा मजाकिया है, कहीं मजाक कर दिया ससुराल में तो ये बतावें कोई ससुराल में जाए और उसका पहनने को कपड़ा न हो। अब जैसे ही ताज हमारे सर पर लगा है, उदाहरण दे रहे हैं, ताज सर पर लगा है, हम ससुराल में चले जाएं, हमरो ससुराल है, हम ससुराल में चले जाएं, साथ में मास्टर साहब भी गए हों, मास्टर साहब हमारे ही ससुराल वालों से ही पूछें अच्छा ये पंडित जी पर ताज कैसा लग रहा है, तो वो लोग कहें कि बहुत बढ़िया, अरे क्या कहें बड़ा सुंदर लग रहा है, तो धीरे से कह दें कि तजवा हमारा है, हमने इनको दिया है। तो ये बताइए कि अब ससुराल में और हमारी तौहीनी होगी कि नहीं होगी? इसका सर पर पहनने के लिए ताजो नहीं है। हम अपनी बेटी का विवाह इससे कैसे करें? हम अपनी बेटी बहन को विदा नहीं करेंगे। शंकर जी ने कहा कि विष्णु यही करेगा, वो जाएगा। महाराज जी औरतों में बड़ा चलता है, उसका गहना पहन कर वो चली जाती है किसी फंक्शन में, उसका वस्त्र पहन कर वो, और दोनों अगर एक साथ मिल जाएं तो वो एक सखी से धीरे से कहे कैसा लग रहा है, तो कहेगी कि बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा महंगा है। तब उसको ही लगा कि बड़ा सुंदर लग रही है, अब इसका तो नाम आगे बढ़ गया, तो तुरंत कह देगी हमारा है, ये हम दी है, इसका कहाँ हैसियत है कि ये ऐसा बनवा लो। तब तो उनका सब छीछा लेदर हो गया। अब कहा जाता है कि मंगनी का गहना आ 3 दुख सहना, मांगो तब्बो दुख, अब पहिरो तब्बो दुख, अब दो तब्बो दुख, वापस करें। अरे मांगने गए तो मुंह बना करके मांगेंगे, अब थोड़ा दे देते तो बढ़िया होता, उस पर इच्छा न हो देने का, तब नहीं देंगे, अरे थोड़ा दे देते, मान लीजिए दे दिया, तो देते वक्त कहेगा देखा ना, अगर जो टूट गया तो इसका 2 बरी लेंगे, अगर 5 भर का हारे हो और कोई माई जाकर किसी मैया से मांग ले, हार देने वाली दे तो दे, लेकिन कहे कि देखा ना एक और रत्ती इसमें से कहीं गिरा, तो 10 भर का देने के लिए तैयार रहना। अब वो पहनेंगी, अगर पहन भी लें तो फंक्शन में जाएंगी तो फंक्शन जाए खाक में, चूल्हे भाण में, वो हरवे पर बार बार हथवा जाएगा, हरवे पर बार बार, कहीं गिर न जाए, कहीं गिर न जाए। 10 भर का कहाँ से, 5 भर का बनवाने का तो औकाते नहीं है, औकात होता तो अपना न बनवाती कि मंगनी मांग कर पहनती। हाथ बार बार उसी पर जा रहा है, देखने वाले लोगों से वो उसी में गई है, कह रही है कैसा लग रहा है, अरे बड़ा बढ़िया लग रहा है, और इसकी खूबसूरती बढ़ गई है, ऐसे ही यह सुंदर है, और इतना खूबसूरत हार पहन ली है और सुंदर। अब उसको जलन ही होने लगा, उसके मन में ही नहीं है कि चलो मेरे हार से ही इसकी शोभा बढ़ गई, उसके मन में तो ये हो गया कि अरे हमसे ऊपर इसका नाम चला गया, हम इतनी सुंदर और इसका नाम ऊपर, ये हरवा हमारा है, ये हरवा हम दी मेरा है, मांग कर ले आइए। अब उनकी इज्जत गई। शंकर जी यही कहते हैं कि हम विष्णु से नहीं मानेंगे। ए महाराज तब मुकुट चाहिए, मोर चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमारा मुकुट और मोर। शिव ही शंभुगन करत सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। जटा का मुकुट और सर्पों का मोर। सर्प का मोर क्यों? कि जो लोग संसार में ऐसे लोग हैं ना, जो लोग कहते हैं कि कुछ पीने खाने वाले लोग,
कहते हैं ये शंकर जी की बूटी है, पी लो पी लो। ये शंकर जी की बूटी, शंकर जी का प्रसाद है, पियो पियो। तो शंकर जी ने कहा कि अगर हमको देखकर जो लोग ये सोचें कि शंकर जी विवाह किए हैं, हमहू विवाह कर लें, तो पहले शंकर जी जैसा आप बने। शंकर जी जटा का मुकुट बनाए, अब मौर में लड़ी किसका था? तो सर्प का, नागों का। तो तुमहू पहले नाग लटकाओ। अरे महाराज घर में नहीं, अगर बगल में कोई कह दे झूठे कि रे एक ठो सर्प देखे हैं 2-2.5 हाथ का था, तो घर छोड़कर लोग पहले निकल जाएंगे सपेरे को खोजने के लिए। अब कौन अपने गले में नाग पहनेगा? उन्होंने कहा कि देखने वाले देख करके अगर हमारा नकल करें तो वो हमें हमारे जैसे। सर्प का तात्पर्य का तो काल, काल का तात्पर्य समय। समय सबको ध्यान देना चाहिए, समय का है। समैया सबके नाच नचावे, समैया सबके नाच नचावे, समैया सबके नाच नचावे, समैया सबके नाच नचावे। चलत समैया चाले करारी, राजा भी बनी जाले भिखारी। चाले करारी, राजा भी बनी जाले भिखारी। कहने वाले ने कहा देखो राजा हरिश्चंद्र के, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी राजा। देखो राजा हरिश्चंद्र के, डोम के हाथे बिकवावे, समैया सबके नाच नचावे, समय का तकाजा है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं समय से सभी लोग डरें। हम लोगों को भी समय से डरना है। समय परिधि को पार कर रहा है। आप लोग भी घबरा रहे हैं, हम भी घबरा रहे हैं। हमारे शिव और पार्वती के रूप में बनी हुई जो मूर्ति है वह भी घबरा रही है। हम उनको अब मंच की तरफ ले आएंगे। शंकर जी का साज सज्जा बना, उधर देवता लोग अपना साज सजाए, बारात चली। हमारे भोलेनाथ की बारात अब आ जानी चाहिए। बारात को आप लोग लेकर के आवे, हम विवाह कराने खटाक से। बारात चलती है। बारात को लेकर के जब चलते हैं शिव जी, सभी लोग देवता लोग साथ में लगते हैं। लोग कहते हैं भगवान विष्णु ने कहा सब लोग बिलग होकर के चलो, जैसी बारात है, जैसा दूल्हा है वैसी बारात नहीं है, हंसी होगी। लोग अलग अलग हुए। शंकर जी अपनी बारात को अपना बना लिए, अपना मंगा लिए। तब भूत प्रेत पिशाच, आंकनी डाकनी शाकनी सभी लोग आए। आज जब बारात आगे बढ़ती है, हिमांचल की नगरी की तरफ जाती है, तो हिमांचल की नगरी की तरफ पहुंचने वाली बारात को पहले देवताओं की टोली जाती है। देख करके लड़की पक्ष के लोग बड़े प्रसन्न हैं। पहले इंद्र महाराज पहुंचते हैं। नारद जी अगुआ हैं, पहले से वहां हैं। अगुआ लोगों की कुटाई बड़ी बढ़िया होती है। अगुआ लोग अगर लड़की ठीक है, लड़का ठीक है, तब तो कोई बात नहीं है। और लड़की लड़का में जरा भी कहीं कमी हुई, बारात में लेन देन में जरा भी कमी हुई, तो अगुआ गाली सुनता है। नारद जी लड़की पक्ष में हैं, बारात जा रही है, जैसे इंद्र जाते हैं लोग कहते हैं यही दुल्हवा है। वो कहे नाना ये तो उनके नौकरों का मालिक है। अच्छा, नौकर का मालिक इतना सुंदर तो दुल्हा कितना सुंदर। नारद जी अपने मन में सोचते हैं कि अरे जब सो जाए दिखबो तब पता लगेगा, जब शंकर जी सामने आवे तब पता लगेगा।
उन्होंने कहा कि अच्छा। वैसे ही सारे देवता आते गए, सभी लोग कहते गए ई है, इसको माला डालें, इसको ना ना, दुल्हवा तो बाद में आएगा। जब दुल्हा धूल उड़ाता हुआ अपनी टोली के साथ आ रहा है, हर हर बम बम नमः शिवाय, हर हर बम बम नमः शिवाय, हर हर बम बम नमः शिवाय, ऐसा जब बज रहा है और आसमान में वायुमंडल धूल धूसरित हो गया है, हमारे भोलेनाथ भी मैया पार्वती के साथ उनका आगमन हो रहा है। हम लोगों की कथा में बोल दो भगवान भूत भावन भोलेनाथ की, बोलो मैया पार्वती की। अरे भजो शिव शंभु को प्यारे, भजो शिव शंभु को प्यारे, सकल सुख देने वाले। भजो शिव शंभु को प्यारे, सकल सुख देने वाले। भजो शिव शंभु को प्यारे, सकल सुख देने वाले। गले बगल में भांग की झोली, गले बीचे नाग डाले, बगल में भांग की झोली, नाग डाले। महारानी उमा संग में, महारानी उमा संग में, वही स्वामी हमारो। बसत कैलाश पर्वत पे, ओ हर 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 पुकारे। बसत कैलाश पर्वत पे, ओ हर 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 पुकारे। बसत कैलाश पर्वत पे, ओ हर 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 पुकारे। बसत कैलाश पर्वत पे, ओ हर 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 पुकारे। जो शिव शंभु को प्यारे, सकल सुख देने वाले। जो शिव शंभु को प्यारे, सकल सुख देने वाले। बोल दो भूत भावन भोलेनाथ की। भगवान की बारात जब पहुंचती है भोलेनाथ की, सारे हिमाचल की नगरी के लोग देखने के लिए आए हैं। सबसे उत्सुक तो वहां के बच्चे हैं। लड़के बारात देखने के लिए ज्यादा जोर लगाते हैं, दुल्हवा कैसा है। तो जाते हैं, जैसे ही देखते हैं तो भोले बाबा नंदी पर सवार हैं, भूत प्रेत नाच रहे हैं, हर हर बम बम नमः शिवाय, हर हर बम बम नमः शिवाय का नारा लगा रहे हैं। आ देख रहे हैं क्या बच्चे, सब भूत प्रेत तो हैं, नाच रहे हैं। आ दुल्हवा नंगे है, दुल्हवा नंगे है। बाघंबर पहनाया गया था, और बाघंबर को जब पहने थे तो जो बेल्ट हम लोग बांधते हैं, जैसे पेटी वोटी लगता है पैंट में, वैसे उनके सेवकों ने पूछा कि कैसे बांधा जाए, तो सांप से बनवा दिए, बांध दो। तो नाग से बांधा गया। जब सभी लोग नृत्य करने लगे तो नाग ने सोचा कि इससे बढ़िया अवसर कब आएगा, भोलेनाथ की बारात में हम जाएं और नाचे न। बस जैसे डमरू अमरू बजने लगा, बाजा वजा बजने लगा, सभी लोग नृत्य कर रहे हैं, हाँकनी डांकनी सब नाच रही हैं।
वो धीरे से कमर से सरका और नाचने लगा। आज जब कमर से सरक कर नाचने लगा तो बाघंबर गिर गया। अब भोलेनाथ बाबा को क्या पता है गिरा किरा। अब लड़के जब देखते हैं कि दुल्हावा तो नंगे है, बैल पर बैठा है और वो उलट करके उल्टा बैठा है। भगे भगे बच्चे घर जाते हैं। माताएं देखती हैं कि लड़के रुदन करते हुए चिल्लाते हुए आ रहे हैं। माताएं कहती हैं क्या हुआ? वो कहते हैं कि बंद कर दरवाजा, पहले बंद कर। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप, विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। चल ले पर आए कौनो लेव जनी चाप, बच्चे भगते हैं, बच्चे भाग रहे हैं, कोई पकड़ करके चाप न ले। चल ले पर आए कौनो लेव जनी चाप, कैसा लग रहा है? अरे जैसे ही नगरी को होई खुटिया खाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। सभी बच्चे माताओं से कहते हैं बंद कर। उसमें से एक भी छिटक करके चला आया तो महाराज एक भूत का साया जिसके ऊपर होता है देश भर के देवघर पूजा जाते हैं। आज जहाँ भूतों की मंडली आ गई है उस गांव का, उस नगर का प्राण रह पाएगा? लग रहा है खुटिया खाप करके जाएंगे। माताएं कहती हैं अरे भोलेनाथ की बारात है, घबराओ मत। सब समझाए, बड़े लोग भी भगे, सबका वाहन भगे। अब भोलेनाथ कहाँ पहुंचते हैं तो भोलेनाथ कहीं नहीं रुकते हैं। मैया मैना को पता चला, सखियां जान गई, मंगल गीत शुरू कर दी। जैसे ही माताओं का विषय हम लोग भी थोड़ा सा झलक देते हुए, बहुत समय तो नहीं है, बस झलक देते हुए। जैसे माताएं बारात आती है दरवाजे तो शुरू करती हैं, अपनी खोरिया बाहर